काली मैया की जय। बाबा भैरवनाथ की जय। साईं राम महाराज की जय। नीम करोड़ी वाले महाराज की जय। गोरखनाथ महाराज की जय। जारवीर बाबा की जय। हे माता वाचल की जय। माता श्रीयल की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। राधा रानी की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुच्यमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुच्यमामृताम्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव बीजा द्रवणं तुमेव। तुमेव सर्वं देव देवा। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामपादं प्राणो महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामपादं प्राणो महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल यशु जो धाये फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। जय कपीस तीनों लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हम या आप सभी लोग बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी लोग जो जहाँ पर है थोड़ा सा ध्यान देंगे और हमारी तरफ से और हमारे शिव धाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को भैया जय श्री राधे जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे सभी लोगों को राम राम स्वीकार। चलिए हम कथा को श्रवण करते हैं। इस समय जो है ना शिव धाम आश्रम पर जो कथा है जो चल रही है श्री रामचरितमानस पुराण से 6वां सोपान लंका कांड चल रहा है, यानी 6ठा अध्याय लंका कांड चल रहा है। लंका कांड में प्रसंग चल रहा है। आज 7वां दिन है। प्रसंग इस समय चल रहा है कि दशानन की जितनी भी सेना थी और जितने भी उसके महान महान योद्धा थे वो सारे के सारे योद्धा जो है मारे गए हैं। और ये सब कुछ वो देख करके हार करके अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए वो गया। ये यहीं पर कल कथा को विराम लगाया था। इससे आगे की कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। चलिए देखिए, आज दिन शनिवार है और शनिवार की यानी शनिदेव जिन्हें कहते हैं शनिदेव, जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए शनिदेव उसके तो ठाट ही अलग होते हैं। जिसके ऊपर कृपा हो जाए शनिदेव महाराज की उसके तो सब ठाटी निराले हो जाते हैं। अगर इनकी कृपा नहीं है तो देखिए शनिदेव महाराज की एक बहन भी है। उस बहन का नाम है भद्रा। भद्रा जो ना आपने बड़े अच्छी तरीके से सुना होगा, सभी लोग जानते भी होंगे कि ये भद्रा है कौन। ये भद्रा है, ये शनिदेव की बहन है। और इस भद्रा में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। जब भद्रा चल रही हो, भद्रा का समय जब चल रहा हो तो कोई भैया शुभ काम नहीं करना चाहिए। देखिए रावण ने अपनी बहन ये दशानन ने अपनी बहन से जो राखी बंधवाई थी अपनी कलाई में, उस समय भद्रा ही चल रही थी। रावण ने अपनी बहन से जो राखी बंधवाई थी तो उस समय जो है ना वो भद्रा ही चल रही थी। तो उसका 1 साल में सारी लंका का सर्वनाश हो गया। तो इसलिए भैया भद्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये भद्रा जो है ना शनिदेव की बहन है और कोई आप शुभ काम करने जा रहे हैं कोई सा भी है तो भद्रा में नहीं करना चाहिए। राखी बंधवाई थी रावण ने भद्रा में, तो रावण का 1 साल में ही सर्वनाश
हो गया था, इसलिए भद्रा में कभी भी बहन से राखी नहीं बनवाना चाहिए। ये भद्रा का मतलब, भद्रा ये शनिदेव की बहन, और इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य जो है ना हमें भद्रा में नहीं करना है और उसके बाद करना है, क्योंकि देखिए भद्रा में ही रावण ने राखी बंधवाई थी अपनी बहन से, तो उसका 1 साल में ही आप सभी लोग जानते हैं सर्वनाश हो गया। तो कोई भी शुभ काम करने से पहले भैया भद्रा का विशेष ध्यान। अब चलिए आगे की कथा को स्मरण करते हैं। तो क्या हुआ, अब जब ये दशानन अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए जब गया है, तो कुंभकर्ण कोई साधारण नहीं था, वो ऐसे नहीं जगता। उसके ऊपर उसे जगाने के लिए करोड़ों भैंसों की दाएं चलानी पड़ी, उसके ऊपर चलानी पड़ती थी, तब वो अकस्मात जगता था कि सुन दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखाए और जगदम्बा हरियाण अब सठ जाता। जब कुंभकर्ण जग कर के उठ कर के बैठा है तो उसने पूछा है, कहो तुमने हमें जो ना क्यों जगाया है, क्या? तो देखिए उस दशानन ने जो सारी बात थी, यथार्थ बात सब कुंभकर्ण को बता दी। और जब कुंभकर्ण ने सुना तो कुंभकर्ण ने कहा कि देखो तुमने भैया बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की है। ये जो तुम जानकी जी का हरण करके लाए हो, ये कोई साधारण नहीं है, ये जगत जननी, ये जगत जननी जगदम्बा है। तुमने जो है ना इनका हरण किया, और उसके बाद भी तुम जो है ना कल्याण चाहते हो। माँ जगदम्बा का हरण करके तुम कल्याण चाहते हो। मूर्ख, तुम्हें पहले ही हमसे ये सलाह लेनी चाहिए थी। अब क्या? तो आगे कहते हैं मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, कुंभकर्ण उनसे कहने लगा, ये राक्षस राज तूने अच्छा नहीं किया। राक्षस राज मतलब राक्षसों का राजा, तुमने ये जो किया है, जो काम ये गलत किया है, अच्छा नहीं किया। अब आकर के मुझे क्यों जगाया, क्या मतलब रहा, क्या जो तुमने जो किया है बहुत ही तुमने गलत किया। तात ये अब भी कुछ नहीं बिगड़ गया है, अब भी तुम अपने इस घमंड को त्याग दो, इस अभिमान को त्याग दो और प्रभु श्री राम जी को भजो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं, जो कुछ हुआ वो हुआ। हमारे ठाकुर जी तो वैसे हैं कि तुम चाहे कितनी भी गलती करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे कितने पाप करो, चाहे कितनी गलती करो, चाहे किसी को सताओ लजाओ, थोड़ा सा उनके लिए झुक जाओ, उनको अपने को समर्पित कर दो, वो तुम्हारा उद्धार कर। आगे कहने लगा है कुंभकर्ण के, हे दस शीश मनुज रघुनायक और जाके हनुमान से पायक, अयो बद्ध तय तीन कुटाई और प्रथम मोहे न सुनाया। कि हे मूर्ख, हे रावण, जिनके हनुमान जी जैसे शरीर के सेवक हो, उनको तुम प्रभु रघुनाथ जी को तुम साधारण समझते हो, मनुष्य समझते हो। वो क्या मनुष्य है? हाँ भैया, तेरी बुद्धि तो जो है ना बिल्कुल ही मारी गई। तूने बहुत बुरा किया, जो पहले आकर के जो तुम मुझे ये हाल सुनाता तो कुछ न कुछ हल निकल आता। ये स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है। क्या कहते हैं? ये भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ,
कुंभकर्ण किस तरीके से समझा है कि न से प्रभु विरोध ते देवक और शिव विरंच सुर जाके सेवक नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा और कहते तो समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान में बताया था और कहा था वह मैं तुझसे कह रहा हूं। अब तो समय निकल गया दशानन, अब वो समय निकल गया। अब पछताए होत का जब चिड़िया छिड़ी, तब केरा सोचा नहीं जब ढिंगा जबी थी बेर, और अब पछताए होत का जब काटे लीना। कुंभकर्ण भैया रावण को अपने को समझा रहा है तरह तरह से, लेकिन वो कुछ बोल नहीं दिया। तो कुंभकर्ण के भैया अब जो तू जो है ना, आखिरी बार मुझसे छाती से छाती लगा करके अंक से अंक भेंट ले, जिससे मैं अपनी आखिरी इच्छा ये पूरी कर लूं और मैं जाकर के युद्ध के मैदान में उनसे युद्ध करूंगा और अपने इन नेत्रों को उनको दे करके सफल होगा। इन नेत्रों को सफल करूंगा उनको देख देकर। अब बड़े अंक भेंट मुरझाई और लोचन सफल करो में जाई, श्याम गात सर सिर और लोचन और देखो जाए तापत्र। कुंभकर्ण समझा रहा अपने भैया को, देख भैया अब तो समय निकल गया है भाई, अब तो जो है ना अंतिम बार जो है ना अंक बार, यानी भेंट करके ऐसे गोदी में नहीं, जहाँ हम तुम बैठते हैं तो गोदी में छाती से छाती लगा के मतलब लगा कर उसको बैठते हैं। तो अंक बार भर करके मुझसे मिल ले, मैं जाकर के अपने नेत्र जो है ना सफल करूँ और तीनों तापों को छुड़ाने वाले प्रभु श्री राम जी का श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर के मैं दर्शन करूँ। आगे कहते हैं बाबा तुलसीदास जी दोहे में कहते हैं, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ कि राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक, रावण मांगो कोट जट मद और महस अब एक क्षण के लिए जितनी देर हमारे प्रभु श्री राम जी का उसने ध्यान किया है तो समय बहुत प्रसन्न है। कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न, उसी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कलम है वो स्याही नहीं है इतनी कि जो उसकी प्रसन्नता, उस समय की प्रसन्नता को इसमें हम वर्णित कर सकें। कि राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक, और रावण मांगे कोट घट। कोट घट मतलब करोड़ों घड़े, घट कहते गणों। क्या मंगवाया? मद और महेश अनेक। महेश कहते हैं भैंसे का मांस, और मद तो आप जानते ही हैं दारू। ये उसके लिए जो है ना इंतजाम दशानन ने करवाया। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए कुंभकर्ण मगन हो गया, प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे उसके लिए दावत के लिए, नाश्ता के लिए मंगवाए। अब जो है ना उन भैंसों को खा करके, दारू पी करके जो है ना वो वज्रघात की तरह से एकदम गर्जा, मैं से खाए कर मदरा पाना और गर्जा वज्र खात समाना। कुंभकर्ण दुर्भद्र रंगा और चला दुर्ग तज सेना। कोई सेना भी साथ नहीं ली उसने। अब वो नशे में मस्त है, चूर है, और अकेला ही युद्ध के मैदान में चल जा रहा है, लेकिन उसके हृदय के अंदर की आत्मा कुछ और है। प्रभु श्री राम जी के चरणों में उसका मन लगा हुआ है कुंभकर्ण का, लेकिन वो जा रहा है। भाई है, भाई की तो बजाएगा ही।
कि मैं सिखाए कर मदरा पाना और गर्जा वज्र खात समाना, कुंभकर्ण दुर्भद्र रंगा और चला दुर्ग तजी सेना। दुर्ग मतलब किला। अपने जो है ना घर को उसने त्याग दिया और एकदम तेजी से गरजता हुआ कुंभकर्ण प्रभु श्री राम जी की तरफ जो है ना युद्ध करने की इच्छा। वैसे अंतरात्मा से कुंभकर्ण प्रभु श्री राम जी को बहुत इच्छा। वो कह रहा कि अपने नेत्रों को जाकर के सफल करूंगा और मैं अपने इन कानों को जो है ना उनकी प्रभु श्री राम जी की वाणी को सुनकर के अपने को धन्य करूंगा। अपने में पैरों को धन्यवाद दूंगा। ये पैर चल करके हमारे प्रभु श्री राम जी के नजदीक पहुंचेंगे। मैं इन अपने चरणों को धन्यवाद। तो कुंभकर्ण इस दशा में चलता हुआ प्रभु श्री राम जी के पास चला जा रहा है कि भैंसे खा करके मंदरा पीकर को है वज्रघात यानी बिजली गिरने के। वज्रघात ये आकाश से जो बिजली गिरती है, बिजली गिरने के समान गर्जा और मद से चूर रावण रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़ करके चला और उसने जो ना सैनिकों को भी किसी को साथ नहीं लिया, अकेला हाथ चला। ये सब देख करके बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ कि देख विभीषण आगे आयो और परे उच्चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाए वह तिलायो और रघुपति भक्त जान मने। अब कुंभकर्ण पहुंच गया कहाँ? जहां प्रभु श्री राम जी थे। तब ये विभीषण जी ने जैसे ये देखा तो विभीषण जी एकदम सामने आ गए। विभीषण जी ने देखा कि अरे मेरा भाई आ रहा है, तो विभीषण जी दौड़े दौड़े जो है ना उसके पास। विभीषण जी ने उसे देखा और देख करके आगे आए और उसके चरणों पर गिर करके अपना नाम सुनाया और छोटे भाई को उठा करके ना उस कुंभकर्ण ने अपने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जान करके भी उसके मन को बहुत ही इतने प्रिय लगे कि सरस्वती जी कहती है कि मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि जो मैं उस समय का वर्णन कर। अब विभीषण जी सुनाने लगे कि जो उसके साथ दशानन ने सुलूक किया वो उस कुंभकर्ण को सुनाने कहने लगे कि ये तात, विभीषण जी ने कहा ये तात परम हितकर। चला अब विचार करने पर रावण ने मुझे बड़ी जोर से लात मारी। उसी गलानी के मारे में प्रभु श्री राम जी के पास चलाया और दीन देकर के प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय बना कि सुन सुत भयउ काल बस रावण और सो की मान अब परम सिकावन। धन धन में धन विभीषण और भयउ तात नेचर कुल भूषण। ये कुंभकर्ण जी ने विभीषण जी से कहा कि हे तात, हे भैया, हे पुत्र, सुन रावण से जो गलती हुई है, बहुत बड़ी भूल की है उस दशानन ने, उसे ये नहीं करना चाहिए। सुन रावण तो काल के बस में है। कुंभकर्ण समझा रहे भैया, ये पुत्र, ये तात, रावण तो इस समय जो है ना काल के बस में हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु जो है ना, मृत्यु देवी नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? ये विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। ये तात तू राक्षस कुल का भूषण हो, तूने नाम रोशन कर दिया, तूने नाम रोशन। बंधु वंश तय कीन उजागर और भजे राम शोभा सुख सागर। ये भाई तूने अपने कुल को दे दी तक प्रमाण कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र प्रभु श्री राम जी को तूने याद किया है, मतलब भजन किया। अब आगे क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से भैया सुनेंगे। प्रसंग इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपके जितने भी मनोरथ हैं, जितने भी बिगड़े हुए काम हैं,
वो सारे के सारे काम पूर्ण हो। तुम्हारे मन की जो भी अभिलाषाएं हैं वो पूर्ण। प्रभु श्री राम जी का ध्यान भैया थोड़ा सा भी समय, जैसे भी कुछ समय निकले, नाम जरूर लिया। वचन कर्म मन कपट तज भजऊ राम रणधीर और जाओ निज पर सूझ मोहि भयऊ काल बस। किस तरीके से समझा रहा अपने भाई विभीषण को कुंभकर्ण। और भोलेनाथ भी मैया पार्वती को श्रवण कराते चलते साथ साथ देखो मां, कुंभकर्ण अपने भाई को कैसे समझा रहा। कहता है कि मन वचन और कर्म से कपट छोड़ करके रणधीर प्रभु श्री राम जी का भजन करना। ये भाई मैं काल के मृत्यु के, मैं काल के बस हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम मेरे पास से हट जाओ, यानी चले जाओ, चले जाओ। मेरी भी मृत्यु जो है ना सामने खड़ी हुई है, नजदीक है, इसलिए अब हमें अपना और पराया कुछ भी नहीं सोच रहा, समझ में आ रहा है, इसलिए तुम हमारे पास से चले जाओ। भाई के वचन विभीषण जी ने जब कुंभकर्ण अपने भाई के जब वचन सुने तो विभीषण जी वापस प्रभु श्री जी के तरफ लौट गए। वहां लौट गए, त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी ने, राम के विभीषण ने कहा कि नाथ पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए प्रभु श्री राम जी क्या करेंगे। आ रहा का मतलब वो मेरी तरफ आ रहा है, इसका भी अर्थ समझना। अगर हमारी आपसे किसी से कोई नोक झोंक हो जाती है तो वो तुम्हारे पास अगर चल के आ रहा है तो उसने आपको महान ही समझा है, तभी तुम्हारे पास चल करके आ रहा है, और उसको जो है आपको माफ करना चाहिए। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं, वो चाहे कुछ भी हो लेकिन वो मेरे पास आ रहा है। जब उसने हमें कुछ समझा है, कुछ समझे का मतलब जब उसने अपने अंदर मुझे बड़ा समझा है, मुझे सम्मान दिया है, तभी तो मेरे पास आ रहा है। इसलिए जो है उसे माफ करने का हमारा कर्तव्य बनता है। ये राम कथा सिखाते हैं। प्रभु श्री राम जी का जो मनुष्य रूप में आना है, इसीलिए इनका नाम जो है ना क्या दिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम राम मर्यादा में चले कि बंद वचन सुन चला विभीषण और आयो जहां त्रिलोक। हे नाथ, विभीषण जी ने बताया प्रभु श्री राम जी को कि नाथ ये जो आ रहा है ये पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है, ये विशाल देह वाला है, ये रणधीर कुंभकर्ण आ। अब प्रभु जी ने जैसे ही कानों से सुना तो प्रभु ने क्या किया, और उन वानरों ने भी देखा जो प्रभु श्री राम जी के सैनिक हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, उन्होंने देखा है तो क्या कहते हैं। वानर ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिला कर यानी हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ करके उठा लिए, क्रोध से दांत कटकटा करके उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। और उन बेचारे बंधनों के पास कोई हथियार तो है नहीं, वो वानर ही तो हैं, तो या तो पत्थर फेंकेंगे, ढेला फेंकेंगे, या वृक्षों को तोड़ तोड़ करके उनके ऊपर डालेंगे या उखाड़ सकें। जितनी उनके अंदर ताकत होगी उसी के हिसाब से चलेंगे। उनके पास हथियार तो है नहीं, तलवार चलाएंगे, धनुष चलाएंगे। लेकिन ये मत समझना वो बानर ही थे, ये बानर नहीं है। ये जितने भी 33 कोटि देवता जो बताए जाते हैं ये सब देवता ही हैं अलग अलग रूपों में। ये के तीनों भाई इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर ये जामवंत जो बने हैं बुजुर्ग, ये ब्रह्मा जी हैं, और देखिए जो हनुमान जी बने हैं साथ साथ मेरे भोलेनाथ हैं, और राम जी तो त्रिलोकीनाथ नहीं। तीनों इस समय हैं। बताइए जहाँ पर ये तीनों हो उनको कोई डिगा सकता, कोई हरा सकता है? माया जिसके सामने हाथ समय हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाती रहती हो, खड़ी रहती हो, आदेश पूछती रहती हो, तो उसका माया कुछ बिगाड़ सकेगी? किसी की माया चलेगी उस पर? नहीं चलेगी।
आगे जो है ना बानर लोग क्या करते हैं, रीछ बानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही विचलित होता है और न शरीर ही टाले टला है। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं। हाथी है, चला जा रहा है, उसको तुम चाहे कोई सी भी जो तुमसे टूट जाए, तुम्हारे हाथों से टूट जाए, डाली किसी की, चाहे मदार, मदार कहते भैया अकौड़ा है, उसे तुम हाथी के शरीर में तुम कहीं पर भी मारते हो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हाथी समझ भी नहीं पाएगा कि हमें कोई मार रहा कि नहीं मार रहा। तो यही हाल उसमें इस कुंभकर्ण का, ये रीछ भालू बानर है जो है ना, बेचारे कोई पहाड़ तोड़ के फेंकता है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई पेड़ काट के मारे, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हनुमान जी ने उसे एक ही घूसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर गया। हनुमान जी तो आप जानते ही पवन पुत्र हनुमान, साक्षात शंकर जी तो है ही। उन्होंने जैसे ही एक घूसा उसको मारा तो जो है ना बेहोश होकर के वो जमीन पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठ करके हनुमान जी को मारा भी, चक्कर खा करके तुरंत ही पृथ्वी पर बराबर की टक्कर हो, लेकिन अंत में वो मारा ही जाएगा। पुनिनल नील अपने पछारे से और जय तय पटक पटक भर डारे से और चली बली मुख सेन पर आई और अतवय प्रसिद्ध को शंका। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी, क्या कहते हैं चौपाई में, और मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते क्या कहते हैं कि हे उन्हें फिर क्या हुआ, फिर उसने नल और नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया। ये नल और नील बेचारे ये लड़ना क्या जाना, ये तो कारीगर हैं, ये तो कारीगर हैं पुल बनाने वाले, ये लड़ना क्या जाने। नल और नील को पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक करके डाल दिया। बानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं उस राक्षस के आ। कहाँ भैया राक्षस, तो कहाँ देवता, देवता जो है राक्षसों से हमेशा डरते रहते। आओ महाराज हो जाओ। देवता जो है ना राक्षसों से हमेशा डरते ही रहते हैं, और जब देवता डर जाते हैं तो उनको एक ही बचा सकता है, उसी के शरण में जाते हैं। वो कौन? मेरे प्रभु श्री राम जी। प्रभु राम जी के शरण में ही, नारायण के ही शरण में सभी देवता जाते हैं और वही उनकी जो है ना मदद कर पाते हैं। तो आगे क्या हुआ, अंगद आदि कप मूर्छित करें समेत सुग्रीव और कां किताब कपराज कहूं चला ये मित्र बल। अब उस कुंभकर्ण ने सुग्रीव समेत, जो बानरों का राजा सैनिक है सुग्रीव जी, बाली का भैया सुग्रीव, सुग्रीव समेत अंगदाद बानरों को मूर्छित करके और वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानरराज सुग्रीव को कांख में दबा करके चल गया। चलता हुआ जा रहा है तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो उमा, उमा करत रघुपति नर लीला। मेरे बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते, कहते देखो उमा, ये जो कुछ भी हो रहा है, मेरे ठाकुर जो है ना, मेरे प्रभु श्री राम जी जो है ना नर लीला कर, नर लीला करके दिखा रहे हैं। क्यों? कि इस समय मनुष्य रूप धारण किया। नारायण ने मनुष्य रूप क्यों धारण किया? इसे योनि में ये मानव शरीर क्यों रखा? देवताओं का उद्धार करने के लिए, निशाचरों से भूमि को हीन करने। अंगदात उमा करत रघुपति नर लीला और खेल गरुण जिम आय गन मीला, ब्रकुट भंग जो काले खाई और ताय की सोए ऐसी लड़ाई। भोलेनाथ समझा रहे मैया पार्वती को, देखो उमा, जे मेरे ठाकुर मेरे प्रभु श्री राम जी जो कुछ ये कर रहे हैं, सिर्फ ये नर लीला है।
ये बाबा भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम जी से कहा भी कि राम ये तुम क्या कर रहे हो? तो मेरे ठाकुर ने उनको जवाब दिया, कहा कि भोलेनाथ आप देखते रहिए, इस समय हम जो है ना लीला मंच पर लीला कर रहे हैं, लीला मंच पर लीला कर रहे हैं, आप देखते रहिए। बेटा जय श्री राधे लल्ला, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और बढ़िया लल्ला, शाबाश, खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो, खुश रहो। कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी ये जो कुछ कर रहे हैं सब लीला यानी दिखावटी नाटक। और लीला का मतलब ही क्या हो रही है? आप लोग तो जानते हैं लीला का मतलब क्या? ट्रू कॉपी यानी नकल। ये रामलीला जो होती है, रामलीला कृष्ण लीला जो भी होती है, ये वही तो होता है जो हमारे प्रभु श्री राम जी ने किया और कृष्ण कन्हैया ने किया। जो किया है वही तो दिखाते हैं। और ओरिजिनल तो वो लीला नहीं कही जाती, ओरिजिनल तो एकदम जो सामने है वही। तो भोलेनाथ समझा रहे माँ पार्वती को, देखो माँ मेरे ठाकुर जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ नर लीला कर रहे हैं कि जिनके भौं के सारे मात से बिना परिश्रम के काल को भी ये खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई ये शोभा देती है। एक बात बड़ा बलवान पहलवान हो और वो तुच्छ छोटे से नादान या बालक से अगर वो अपना हाथ मिलाए जा करके, तो उसे कोई भला बताएगा? उसे कोई अच्छा बताएगा? गलत ही बताएगा। इसीलिए हमारे प्रभु श्री राम जी जो है ना ये लीला कर रहे हैं, रंगमंच पर, उस पर मंच पर लीला कर रहे हैं। जग पावन की रत विस्तार है और गाय गाय बब निज नर तर है, मूर्छा गई मारुत सुत जागा और सुग्रीव तब खोजन। अब क्या हुआ कि भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली यह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गागा करके मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही और मारती जो है ना हनुमान जी जागे, फिर सुग्रीव को खोजने, सुग्रीव जी को ढूंढने लगे। अब जो है ना सुग्रीव की भी मूर्छा चली, सुग्रीवों के मूर्छा बीती और निमुख गयो तय मृतक प्रतीति, काटे से दसन नासिका काना और गरज आकाश चले गई। अब सुग्रीव जी भी स्वस्थ हो गए, यानी बिल्कुल सही हो गए, चकाचक दम। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब मुर्दे से होकर के खिसक गए और कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना और उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए। फिर वह गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जान पाया कि ये तो जीवित बच गए। उसने सुग्रीव का पैर पकड़ करके पृथ्वी पर पछाड़ दिया। कुंभकर्ण ने जैसे भागने की कोशिश कर रहे थे, तो जो है ना उसने सुग्रीव जी का पैर पकड़ लिया, दांतों से काट लिया। क्या दांत और नाक और कान सुग्रीव जी ने उस कुंभकर्ण, गरज कर आकाश की ओर चले गए। तब कुंभकर्ण ने ये जाना। बेटा जय श्री राधे, जय श्री राधे।